जिनका मूलांक 2 है, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 हो गया। ये 2024 उनके लिए कैसा रहेगा? इस मूलांक के जो स्वामी है वो चंद्र होते हैं, जो मन का कारक होते हैं। चंद्र के समान उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। मानसिक रूप से स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना जाता है। यह बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति हो जाते हैं। आप में अभिमान भी जरा नहीं होता है, पर ये अगर किसी से रुष्ट हो जाए तो उसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। और आपका 2024 लगभग काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके शुभ दिनांक 2, 11, 20 और 29, शुभ अंक 2, 11, 20 रहेंगे। आपके जो वर्ष हैं, जो आपको बहुत अच्छा ये कह सकते हैं प्रबल बनाएंगे, 2027 है, 2029 और 2036 है। आपको शिव की पूजा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। आपको बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा से ही मूलांक 2 को फल मिलता है, नहीं तो उनका जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव में चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मूलांक 2 वाले हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत ही जल्दी वो अपना कोई भी कार्य है उससे उनका मन जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो उस कार्य को करने की उनकी इच्छा बहुत कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उन्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा करने से 2 नंबर को बहुत प्रभाव होता है। मूलांक 2 स्ट्रॉन्ग बनता है। और शिव जी की जितनी भी पूजा की जाती है तो कहा जाता है कि चंद्र उतना बलवान होता है। जितना बलवान होगा आपको अच्छा प्रेम, घर में सुख शांति, पैसा देगा। और कहा जाता है कि जितना अधिक वो आपको मन के भाव अच्छे रखेगा। कहा जाता है कि शिव की पूजा से आपको बहुत लाभ होता है। आपकी मेहनत और लगन में बहुत बढ़ावा होता है। आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत निखर कर आते हैं। आपके जो अटके हुए काम हैं, आप हो सके तो उनको सोमवार को या मासिक शिवरात्रि को पूरा करने की कोशिश करें। आपके बहुत जल्दी कार्य पूरे हो जाएंगे। और अगर आपका मूलांक 2 है तो इस बात को सदैव याद रखें कि 1-2 उपाय जो छोटे छोटे हैं वो ज़रूर करें। जैसे कि मासिक शिवरात्रि महीने में 1 बार आती है। उस दिन अपने ऊपर से 11 लौंग, अगर 11 लौंग नहीं आपके पास, या 2 लौंग लें, अपने ऊपर से वारें और कच्चा दूध लें और लौंग लें और शिव जी को अर्पित करके आएँ। ये उपाय हो सके तो मंदिर में करना है, शिवलिंग पे चढ़ाएं। घर में ये उपाय ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन में नेगेटिविटी को रिमूव करता है, चाहे वो विचारों की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे तंत्र बाधा हो। तो 1 महीने में ये एक उपाय, छोटा सा उपाय है। घर से जाने से पहले हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाएं। आते वक्त भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आएं। अगर आप घर से जा रहे हैं तो रास्ते में रुककर किसी से बात ना करें, क्योंकि इस उपाय को हम जब शुरू करते हैं तो वो उपाय पूर्ण होने के बाद ही हमें किसी से बात करनी चाहिए। इतने हमें मौन ही रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फल देगा।